नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आपके लिए शानदार तेजी चल रही है। पोर्टफोलियो लगातार ऊपर जा रही है। निफ्टी एक दिन भागता है, 3 दिन कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, ऐसा हमने देखा। अब अगले कौन से लेवल्स हैं जो आपको नज़र में रखने चाहिए बाजार के लिहाज से, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। कल FII का डेटा तो बहुत ही दमदार आया है। नो डाउट कल ब्लॉक डील्स भी काफ़ी सारी देखने को मिली और शिपिंग और डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी दमदार बाइंग भी थी। कल बहुत बड़े बड़े टर्नओवर हुए हैं कल इन स्टॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें तो हमें वन तरफा एक ही चीज़ सजेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि बाजार में तूफानी तेजी चल रही है, स्पेशली स्टॉक लेवल पे। तो कभी कभार क्या होता है, इंडेक्स नहीं गिरता लेकिन पोर्टफोलियो गिरती है, तो बड़ी दिक्कत होती है कि यार बाजार तो वहीं का वहीं है और पोर्टफोलियो गिर रही है। लेकिन अभी क्या है, बाजार वहीं का वहीं है, पोर्टफोलियो चल रही है। ये संकेत होता है तेजी वाले बाजार के। तेजी का बाजार इस तरीके के संकेत देता है। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ बॉटम पे जब मार्केट था 22,000, तो मैंने आपसे कहा था कि इस समय सारी खराब चीजें प्राइस्ड इन है मार्केट में और अब बाजार किसी नेगेटिव चीज पे फ्रेश नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहा है। और ये पहला संकेत होता है, जब बाजार नेगेटिव चीज पे नेगेटिव रिएक्ट करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं वो संकेत है कि शायद तेजी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं या बॉटमिंग आउट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अगर अच्छी खबर पे अच्छा रिएक्ट करना कर दे बंद, या ऊपर खुले लेकिन नीचे आ जाए, तो समझ लो वहां पे टॉप बनने के संकेत आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों स्टडी के पर्पज से बहुत काम आती हैं। नो डाउट मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करता हूँ वहां मैं बाय सेल नहीं शेयर करता और वो मेरा काम भी नहीं है। मैं आपके साथ केवल और केवल जो डेटा होता है वो शेयर करता हूँ, जो स्टडीज होती हैं, जो हिस्ट्री बताती है, जो पास्ट बताता है वो शेयर करता हूँ। कोशिश करता हूँ अच्छी क्वालिटी के शेयर गिरावट में ना बेचो आप, और इनफैक्ट खरीदने के बारे में सोचो। कोशिश रहती है कि जब खराब समय होता है, खराब माहौल होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस दे पाऊं कि ये बाजार आपको आपका पैसा लौटाएगा, इनफैक्ट बना के देगा। सिर्फ आपको क्या करना है, बने रहना है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक देखो, पर्सनल लेवल पे भी जो हमारे दोस्त वगैरह होते हैं, आप भी क्या पूछते होगे लोगों से कि भाई कोई शेयर बता दे जो खरीद लूं पैसा बन जाए। लेकिन ये क्या होता है, ये सट्टा हो गया एक तरीके। कोई शेयर बता दे, अरे आपने कंपनी में पैसा डालना है, निवेश करना है और थोड़े समय देना है, 3-5 साल। यार 2 दिन में कौन सी कंपनी आपके लिए बिजनेस करके खड़ा कर देगी। तो आप जब सट्टे की तरह इस स्टॉक मार्केट को ट्रेड करोगे ना, तो ये सट्टे वाला ही रिजल्ट शेयर कर देता है आपके साथ। और सट्टे में आप सभी को पता है ज्यादातर लॉसेस ही आते हैं। तो जितना लंबा, जितना अच्छी कंपनी में निवेश करोगे, निवेश का व्यू रखोगे, विजन रखोगे, तभी मजा आएगा। शेयर का प्राइस हर सेकंड ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन कंपनी स्टिल सेम काम कर रही होती है। 3 महीने में तो एक बार कंपनी अपने नंबर पेश करती है, जब हमें पता चलता है कि कंपनी ने कैसा किया। लेकिन शेयर तो हफ्ते में 5 दिन हर सेकंड ऊपर नीचे कर रहा है ना, 9:15 से 3:30 तक। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बाइंग सेलिंग चल रही है। अब बाइंग सेलिंग, कौन बाइंग कौन सेलिंग, ये नहीं पता चलेगा कभी भी, है ना। वो चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो उसकी वजह से नहीं, आप एक्चुअली में जो कंपनी की वैल्यू हो उसको ध्यान में रखकर ही सौदा करें और उसी के हिसाब से इंतजार भी करें। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, निफ्टी की बात करें तो ऐसी कोई ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट वगैरह तो अभी नहीं आई है। नीचे जब आई थी तब मैंने आपके साथ शेयर करी थी। टेक्निकल टर्म्स पे अभी लोग क्या कह रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टेक्निकल टर्म्स पे जो बाजार में दिख रहा है वो दिख रहा है। टेक्निकल व्यू ये है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में और 25,000 के ऊपर आ गया। 7 महीने के बाद ये भाव देखने को मिला है हम सभी को। और नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहा है इस समय वो 25,300 का दिख रहा है एज पर द टेक्निकल टर्म्स। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा कि क्या क्या लिखा है इसमें। बुल टू बैक लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन ओवर द लास्ट 4 सेशंस विद ओनली माइनर वीकनेस इन बिटवीन इंडिकेट दैट द बुल्स आर बैक इन कंट्रोल। तो ये कह रहे हैं कि भैया बीते कुछ सेशंस में, 3-4 सेशंस में बाजार में बहुत ही ना के बराबर करेक्शन, गिरावट है और जो तेजी है वो काफी दमदार है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि बुल्स आर बैक इन द एक्शन। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बुल्स स्टैक्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेशन ऑफ May 15। वीकली FNO एक्सपायरी सेशन ड्राइविंग द बेंचमार्क निफ्टी 15,000 above for the first time in last 7 months. This surge was attributed to improved global sentiment, rising hopes of another rate cut by the RBI in the upcoming June policy meeting, and consistently falling inflation. Technical indicators turned further positive with the information of higher high and higher lows along with short and medium term moving averages. तो ये कह रहे हैं कि भैया 2-3 तो फंडामेंटल वाइज चीज़ें अच्छी हैं। लाइक ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो बहुत सुधर गई हैं, और जैसे कि ये ट्रेड वॉर हो गया आपका, या इन्फ्लेशन वगैरह ग्लोबल लेवल पे कम बढ़ रहा है, और भारत में भी इन्फ्लेशन पूरा अंडर कंट्रोल है। और इसी की वजह से एक और रेट कट की उम्मीदें बाजार की बढ़ गई हैं RBI से जून पॉलिसी में। साथ ही साथ हमारी RBI पॉलिसी की रेट कट प्लस इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल
और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये भी लिखा हुआ है कि जो निफ्टी है उसमें हायर हाइस का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा पॉजिटिव होता है। तो ये सारे इंडिकेटर को मिला के 25,300 की बात चल रही है बाजार में यहाँ पे। अब बात करें दोस्तों नीचे में, तो नीचे में मेरे हिसाब से 24,800 24,775 आपको एज अ सपोर्ट देखना चाहिए। बाकी ज़्यादा इसके बारे में भी बात नहीं करूँगा, मंडे को करूँगा जब डेटा थोड़ा और आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक आज भी काफ़ी सारा एक्शन आना है जो मैं आपके साथ दिन के दौरान कवर करूँगा। रिजल्ट्स आने हैं बहुत सारे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, डीवीज लैब जैसी बड़ी कंपनियों के नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे आप सभी को। और प्रीमियर एनर्जीज, अंबर एंटरप्राइज, जेनटेक, डेटा पैटर्न्स, हैप्पी फॉर्जिंग्स के भी नंबर आज ही आने हैं। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया को लेकर दोस्तों कुछ बड़ी खबरें आई हैं कल। वोडाफोन आइडिया कह रहा है शायद हम इस वित्तीय वर्ष के अंत तक चल भी ना पाएँ, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं और अब हम नहीं झेल सकते, सरकार को हमारी मदद करनी पड़ेगी। और इसके बारे में मैं डिटेल में भी बात करूंगा। मैंने काफ़ी बार बोला है कि आप इस कंपनी को क्यों खरीदोगे, इसके फाइनेंशियल कुछ है ही नहीं, ये तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब कहीं जाके इस कंपनी के ऊपर तलवार बहुत बुरी आ गई है दोस्तों, और ये तलवार किसी और ने नहीं रखी है, कंपनी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है सुसाइड करने के लिए। या तो गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए या फिर कंपनी सुसाइड करेगी। अब आगे क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एक दूसरी कंपनी है जो इसके चलते फ़ायदा उठा सकती है, एयरटेल नहीं है दोस्तों, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वोडाफोन आइडिया के ऊपर डिटेल वीडियो में बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।